नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इंडियन पार्लियामेंट टॉप 50 एमसीक्यूज के बारे में। अर्थात दोस्तों, भारत का जो संसदीय व्यवस्था है, जो भारत की संसद है दोस्तों, उससे संबंधित जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में। दोस्तों, आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों की चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं। तो इसके पहले दोस्तों, हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें। आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप बनी। चलते दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, ध्यान रखें, हम प्रश्नों को दोस्तों क्विकली सॉल्व करेंगे और उनको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि उसको लोकसभा के नाम से जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है और चौथा ऑप्शन दिया है संसद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत की जो संघीय व्यवस्था है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं संसद। दोस्तों, आपको यह जानना चाहिए कि भारत में जो दोस्तों सरकार है, जो गवर्नमेंट है, इसके 3 अंग बताए गए। कितने अंग बताए गए भाई? 3 अंग बताए गए हैं, जिसमें दोस्तों आपकी आती है व्यवस्थापिका। कौन कौन सी आती है दोस्तों? व्यवस्थापिका। दूसरा आता है दोस्तों आपका कार्यपालिका। ठीक है, पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा दोस्तों न्यायपालिका। तो दोस्तों, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और दोस्तों आपका जुडिशरी, 3 है ये आपके सरकार के अंग। दोस्तों, जो आपका संसद है, ये संघीय व्यवस्थापिका का भाग है। ध्यान रहे, अब एक चीज यहां पर टर्म यूज किया गया, संघीय। संघीय का तात्पर्य है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि बात करेगा तो हो जाएगा आपका संसद। लेकिन जैसे ही यहां पर प्रांतीय व्यवस्थापिका शब्द दे देगा तो ध्यान रहे, जस्ट ये आपका आंसर बदल जाएगा। तब वहां पर आपका हो जाएगा राज्य विधान मंडल। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? संसद नहीं होगा वहां पर उत्तर। तब आपका उत्तर हो जाएगा राज्य विधान मंडल, जिसमें आपकी विधानसभा में विधान परिषद आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। तो यही चीज आप जानिए कि सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। व्यवस्थापिका जो कि कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कि कानून जो निर्माण हुआ है व्यवस्थापिका द्वारा उनका पालन कराती है, और न्यायपालिका जो पालन करने वाले व्यक्ति नहीं है उनको दंडित करने का कार्य करती है और इन दोनों के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण भी करती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न क्या है अगला कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, यह आपको बताने हैं। संसद के कितने सदन है भाई? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। बाबा जी की जय जयकार। ठीक है, तो ऑप्शन का आंसर सही क्या होगा? भारतीय संसद के कितने सदन है भैया? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। तो भैया 2 सदन है। ध्यान रखिएगा, एक इसमें आंसर कई लोग लगाएंगे 3, जो कि गलती हो जाएगा। कैसे बचवा? ये ऐसे होगा ना कि जब यहां पर अंग पूछेगा बबुआ, भाग पूछेगा, तब आपका हो जाएगा 3। यहां पर सदन पूछा है, हाउसेस के बारे में पूछा है। अरे भाई, 2 ही तो हाउस है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, जिसको हम लोग एक रोम से भी कहें तो हो जाएगा आपका लोकसभा और दूसरा हो जाएगा राज्यसभा। तो भैया समझिएगा कि कोशिश का कर रहा है प्रश्न कहने का। यदि थोड़ा सा ध्यान भटकेगा और रील्स पे जाएगा तो कमरिया पतली हो जाएगी ना। तो ध्यान रखिए कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, कितने हाउस हैं? तो 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। लेकिन प्रश्न यहीं पर यह हो जाएगा कि भारतीय संसद के कितने अंग या फिर भाग हैं, तब आपका उत्तर बदल जाता। तब क्या हो जाता? 3, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति भी जो है यह क्या है? संसद का अभिन्न अंग है बबुआ। तब प्रश्न क्या कहेगा उस चीज को समझिएगा। जैसे गर्लफ्रेंड की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसी प्रकार एग्जामिनर के जो प्रश्न हैं उनको भी आप बड़े ध्यान से समझिए। प्रश्न भैया आपके सामने अगला मैं पेश कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लीजिए भाई, बड़ा सिंपल सा खेला है। प्रश्न का आपके सामने आंसर का भी मैं दे रहा हूं।
पहला आपके सामने ऑप्शन है लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बबुआ कि राज्यसभा को कहते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त दोनों को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएं भाई किसको कहते हैं प्रतिनिधि सभा, संसद के सदन को। तो भैया एक चीज समझिएगा, प्रतिनिधि मतलब कि जो किसी का प्रतिनिधित्व करे। प्रतिनिधित्व करेगा किसको भाई, उसी का न करेगा जो प्रतिनिधि के रूप में चुना गया हो। तो भाई संसद में पहली बात तो दो ही सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। हम चुनते किसको हैं, दिमाग लगाइए, चुनते हैं हम लोकसभा के सदस्यों को। यही कारण है बबुआ, यह कारण है कि जेकरा वजह से लोकसभा जो है उसको क्या कहते हैं, प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर सही का हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है। लोकप्रिय कहा है भैया कि जनता का सदन है ना, प्रतिनिधि सभा है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है लोकसभा राज्यसभा दोनों, कोई नहीं। तो भैया बड़ा सिंपल सा है, जनता ने चुना है, जनता के प्रतिनिधि हैं, लोगों के चहेते हैं, लोगों के प्रिय हैं। तो कौन प्रिय है, लोकसभा के सदन वाले प्रिय हैं। इसीलिए संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा को आपने प्रतिनिधि सभा के रूप में भी अभी जाना, लोकप्रिय सदन के रूप में भी जाना, और ध्यान रखिएगा इसी लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। साथ में जो लोकसभा है यह निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे भी फैक्ट जो है उनको जानिएगा, समझिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है बबुआ कि संसद का स्थायी सदन किसे कहते हैं। देखिए भैया प्रश्न आगे बड़ा सिंपल सा है। देखिए एक बात समझिएगा कि हमने अभी बताया कि संसद के दो सदन हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, और दोनों के अलग अलग नाम है। एक है भैया आपका स्थायी सदन, मतलब जो परमानेंटली रहेगा वो कभी विघटित नहीं होगा, और दूसरा होगा अस्थायी सदन जो कि विघटित होगा और उसका हमको बार बार चुनाव कराना पड़ेगा एक निश्चित समय के बाद। तो अब सोचिए कि कौन सा ऐसा है जो ससुरा विघटित होता ही नहीं है, वो परमानेंटली बना हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो लोकसभा के मेंबर हैं हर 5 साल बाद आप क्या करते हैं, चुनते हैं। मतलब ये ससुरा 5 साल बाद क्या हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है, विघटित हो जा रहा है। तो बचा कौन, राज्यसभा बचा। इसीलिए संसद के स्थायी सदन के रूप में, परमानेंट हाउस के रूप में हम किसे जानते हैं, राज्यसभा को जानते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि जो लोकसभा है यह क्या है भैया, यह एक अस्थायी सदन है। तो दोनों चीजों को समझिए, काहे भैया अस्थायी सदन है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष बाद हम क्या करते हैं, एक नए राष्ट्रपति के चुनाव के, एक नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए लोकसभा का चुनाव हम लोग कंडक्ट कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संसद बनती है किससे मिलकर बनती है भैया, अभी हमने बताया। देखिए प्रश्न वही है, अभी कुछ देर पहले हमने आपसे अंग या फिर भाग वाली चीजों को डिस्कस किया है ना, प्रश्न वही है। लेकिन देखिए एग्जामिनर कितना चालाक है कि आपसे प्रश्नवा जो है घुमा के पूछ लिया। प्रश्न का पूछा है भैया कि भारतीय संसद बनती है, तो प्रश्न के कहने का मतलब है किससे किससे मिलकर बनती है। इसकी भावनाओं को समझो, शब्दों पर मत जाओ भैया, भावनाएं क्या है। पहला ऑप्शन दिया है कि केवल लोकसभा के द्वारा बनती है भारतीय संसद, दूसरा ऑप्शन दिया है कि राज्यसभा में लोकसभा के द्वारा बनती है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनती है, और चौथा ऑप्शन दिया है कि लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। तो आप लोग तो बहुत तेज तर्रार आदमी हैं, तुरंत इसका जवाब दे देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है और राष्ट्रपति जो है, यह तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। अब कहेंगे ऐसा कैसे, हम मानेंगे नहीं भाई। तो समझिए होता यूं है कि दोनों सदन जो हैं मिलकर किसी बिल को मान लीजिए लाए, किसी विधेयक को लाए, विधेयक को उन्होंने अपने अपने सदनों में पास कर लिया। तो वो विधेयक जो है, जो सदन में उनके पास हुआ है, वह तब तक एक्ट का रूप नहीं लेगा, तब तक वह अधिनियम नहीं माना जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर क्या कर ले, हस्ताक्षर न कर ले। जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, वह जो विधेयक था, वह जो बिल था, वह क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति है, भले ही वह लोकसभा राज्यसभा में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली
जो लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्य हैं उनको अनुमति कौन दे रहा है, सिग्नेचर उस पर कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। इसीलिए राष्ट्रपति जो है यह संसद के अभिन्न अंग के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ ले कि संसद का अभिन्न अंग कौन है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति। इसीलिए लोकसभा एवं राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर किसका निर्माण होता है भैया, तो संसद का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है। प्रश्न का है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों एवं उन मुक्तियों को निर्धारित करता है, यह आपको बताना है। तो प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, इतना कहानी रामायण महाभारत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि संसद के सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं वह हमें किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो कहानी का आंसर आपको दिया गया है, क्लू दिया गया है अनुच्छेद 104 में, कि अनुच्छेद 105 में, कि अनुच्छेद 82 में, या फिर अनुच्छेद 117 में। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बता देना है। तो भैया इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 105 जो है, अनुच्छेद आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द, किसके बारे में, संसद के विशेषाधिकारों के बारे में। संसद किसके विशेषाधिकार, उनके जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए। किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल तहत, आर्टिकल 105 के तहत, अर्थात अनुच्छेद 105 के तहत। भैया अगला प्रश्न क्या है बबुआ, तो प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य मतलब अभिन्न भाग नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे आंसर नहीं बुझाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, और जो नंबर 1 नंबर मिलना चाहिए था एग्जामिनर खुश हो कहेगा बस बस मिल गए तुम बेटा, फंस गए, बस टाटा बाय बाय खत्म ना। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न यहां पर दिया है नहीं है, तो भैया अभिन्न अंग बोलता, अनन्य अंग बोलता, तब तो आपका आंसर हो जाता राष्ट्रपति, लेकिन बोल रहा है नहीं है। तो संसद का अंग आपके पास लोकसभा है, राज्यसभा है, उपराष्ट्रपति है। तो भैया संसद के अंग में ये तो तीनों आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं यह अभिन्न अंग नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है उपराष्ट्रपति का हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन क्या भैया, इफ बट लेकिन किंतु परंतु, ध्यान रखिए क्या रखना है कि जो उपराष्ट्रपति है, जब हम राज्यसभा पढ़ते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में खूंटे बांध के रख लेनी है। क्या रख लेना है भैया कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो चेयरमैन होता है, वह कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद को धारण करता है वह उसके साथ साथ ही राज्यसभा के सभापति के रूप में भी ज्वाइन कर लेता है इनडायरेक्टली। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। अगली कहानी क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बड़ा सिंपल सा है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न आपके सामने यह है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। बहुत बढ़िया कहा गया है, अच्छी बात है। प्रश्न ये अगला है कि इनमें से एक अंग लोकसभा और दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या है। तो प्रश्न एक ही है, बड़ा सिंपल सा, लेकिन इसको पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो आपको बताना है कि तीसरा अंग क्या है। 2 अंगों की चर्चा इन्होंने कर दी है। कौन कौन से अंगों की, तो लोकसभा और राज्यसभा की। तीसरे अंग का नाम बताना है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं बहुत तेज तर्रार आदमी है, खूब चंपरास खाते हैं, खूब पान बीटा पीते हैं, दिमाग तेज है, बादाम उदाम खा लिए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को संसद के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है, और राष्ट्रपति जो है यह संसद के अंग के रूप में शामिल है। इसीलिए लोकसभा, राष्ट्रपति एवं राज्यसभा से मिलकर किसका निर्माण होता है भैया, संसद का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। अभी कुछ देर पहले हमने बोला था कि प्रश्न आपसे जरूर ऐसा पूछेगा कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। अभी पूछा था कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। सदन पूछेगा तब 2 हो जाएगा बबुआ, अंग पूछेगा तो अभी कुछ देर पहले बताया था उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए भैया, प्रश्न मेरा आपसे यह भी उठ सकता है कल को, अभी आगे प्रश्न उठेगा कि संसद हुआ चाहे लोकसभा हुआ
चाहे राज्यसभा हुआ, इनका उल्लेख हमको किस अनुच्छेद में मिलता है? तो जब भी संसद पूछेगा तो आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट, एंड आर्टिकल 81 जो है यह लोकसभा की बात करता है, व्हाइल आर्टिकल 80 टॉक्स अबाउट द राज्यसभा। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 जो है यह संसद की बात करता है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की बात करता है, और अनुच्छेद 81 जो है यह किसकी बात करता है? लोकसभा की बात करता है। ठीक है, ध्यान में रखिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न आपके सामने हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? लीजिए, कर लीजिए बात। अभी हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया तुरंत ही कि संसद के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, और अगला ही प्रश्न आपके सामने पड़ गया भैया। तो ऐसे लोगों से पाला पड़ता रहेगा। तो प्रश्न क्या है यह आपको बताना है। इसके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने पहला है अनुच्छेद 74, दूसरा है अनुच्छेद 79, तीसरा है अनुच्छेद 80 और चौथा है दोस्तों अनुच्छेद 81। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। तो भैया बात तो यहाँ पर संसद की जा रही है, जिसमें कि एक संसद की बात कर रहा है जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो हमने अभी बताया कि जो संसद है उसके गठन का प्रावधान आर्टिकल 79 में है, अर्थात अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, जबकि लोकसभा जो है यह 81 में और राज्यसभा जो है यह 80 में बताया गया। ठीक है, यह चीजें जो है आप बार बार आएंगी चीजें ऐसी, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह असत्य है, मतलब गलत है। गलत तो पूरा जमाना है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रश्न में आपको बताना है। प्रश्न ये है कि लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। पहला फैक्ट है कि क्या यह गलत है कि नहीं। दूसरा है कि राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहते हैं। तीसरा है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, और चौथा है कि लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। अब देखिए, इसमें यदि आप नहीं छाट पाए तो कोनो मतलब नहीं है आपकी जिंदगी में। भैया प्रश्न का उत्तर बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे पता लगा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है? अभी कुछ देर पहले बताया कि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, अर्थात यह एक परमानेंट हाउस है। काहे कि भैया इसका विघटन होता ही नहीं है, मतलब किसका विघटन नहीं होता है। काहे? रीजन यह है कि प्रत्येक 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य जो हैं, मान लीजिए कि 100 मेंबर हैं, तो इसके 1/3 सदस्य जो हैं यह निकलेंगे 2 साल बाद, मतलब बाहर होंगे, और इतने ही सदस्यों को चुनकर वापस ले लिया जाता है। तो कभी भी ये जो पूर्ण संख्या है 100%, यह डिसॉल्व होती ही नहीं है। यही कारण है कि जो राज्यसभा है इसको अस्थायी सदन नहीं बल्कि किसी सदन के रूप में जानते हैं, स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। इसलिए ऑप्शन में जो सी है वो क्या है? गलत। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा, इस बार सही की बात कर रहा है, सत्य की बात कर रहा है। तो प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है। बिल्कुल सही जवाब। हमने अभी बताया कि लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के रूप में भी जानते हैं। दूसरा है कि राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है। हमने अभी बताया था कुछ देर पहले जब लोकसभा के बारे में बात कर रहे थे कि लोकसभा को हम लोग जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधि सभा, निम्न सदन के नाम से जानते हैं। तो भैया जो राज्यसभा बचा हुआ किस नाम में जाना जाएगा? उच्च सदन के नाम से जाना जाएगा। ये भी सही है, ठीक है। अगला दिया है भैया आपका कि राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है भैया। राज्यसभा से जो मेंबर हैं वो राज्यों के प्रतिनिधित्व के तौर पे जाते हैं, जबकि जो लोकसभा है वो व्यक्ति के, जनता के प्रतिनिधि के तौर पे जाते हैं, जबकि राज्यसभा के लोग राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पे जाते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है कि 1, 2, 3 तीनों सही है, अर्थात उपयुक्त सभी, वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। अब देखिएगा, ऐसे ही प्रश्नों में बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। प्रश्न में क्रमशः शब्द दे दिया है, इसलिए मामला कभी गड़बड़ हो जाएगा, जल्दीबाजी में करेंगे। पहले नाम निम्न सदन का होना चाहिए, बाद में उच्च सदन का होना चाहिए। तो निम्न सदन हम लोग बोलते हैं किसको?
लोकसभा को, और उच्च सदन हम लोग बोलते हैं राज्यसभा को। तो आपका जो उत्तर होगा वह लोकसभा एवं राज्यसभा होगा, लेकिन पहला आंसर दिया है राज्यसभा एवं लोकसभा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा आंसर आप देख रहे हैं लोकसभा एवं राज्यसभा, तो यह जो आंसर है वह क्या है, सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपके सामने दिया है भैया कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। Who is the competent to the dissolution of parliament? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, किसके पास यह अधिकार है। तो आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है राज्यपाल। तो भैया राष्ट्रपति जो है आपका, जो प्रेसिडेंट है, यह इसके पास अधिकार है कि संसद, संसद से तात्पर्य यहां पर है आपके लोकसभा से, किससे तात्पर्य है, किसके मतलब है यहां पर लोकसभा। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार कौन रखता है, आपके संसद के अभिन्न अंग के रूप में जाने जाने वाले राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके दिया है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किससे प्रतिबंधित है यह आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि भारतीय संसद की जो संप्रभुता है यह किससे प्रतिबंधित है। तो आपके सामने ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से प्रतिबंधित है, दूसरा न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है, तीसरा विपक्षी दल के नेताओं से संबंधित है, और चौथा भारत के प्रधानमंत्रियों के शक्ति से प्रतिबंधित है। यह आपको बताना है, क्या इसका आंसर सही होगा, बताएं भाई। तो इसका सही आंसर होगा कि जो भारतीय संसद की संप्रभुता है, यह जो न्यायिक समीक्षा, जिसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, यह उससे प्रतिबंधित है, यह उससे क्या है, संबंधित। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसद के कितने सत्र होते हैं, यह आपको बताने। देखिए भैया, संसद में जो कार्य होते हैं, जो अधिवेशन होते हैं, जो सत्र होते हैं, उनको कुछ भागों में बांटा गया है, जिसको कि आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया देखिए, संसद के 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं भैया, कुल 3 सत्र होते हैं। अब इन तीनों के नाम यहाँ पर दिए हैं कि नहीं, यह आपको बताना है। ठीक है, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। और वर्तमान में जब हम ये वीडियो आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वर्तमान में पड़ रहा है बड़ी चाप की ठंडी। ठीक, यदि थोड़ा सा भी पतली कमरिया हिलाएंगे तो ठंडी मार देगी और सीधा पाला में गिर जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, अर्थात उपयुक्त सभी, अर्थात आंसर डी हो जाएगा इसका सही, कि संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला प्रश्न का है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने मास का समय अंतराल हो सकता है। प्रश्न बड़ा सिंपल और सीधा सा है कि भैया जो संसद है उनके जो अधिवेशन होते हैं उनके बीच में अधिकतम मैक्सिमम कितने समय का गैप हो सकता है। तो भैया ध्यान रखिएगा, संसद के अधिवेशनों के बीच कम अधिकतम 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, 6 माह के भीतर भीतर उनको अगला अधिवेशन कंडक्ट कराना ही होगा। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट बताई गई, मैक्सिमम कितनी बताई गई, 6 मंथ की बताई गई। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, अर्थात 6 माह, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपको जो भी इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, क्या क्या दिया गया भैया कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, कब होता है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है ज्वाइंट सिटिंग, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ज्वाइंट सिटिंग होता है, तीसरा संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए होता है, या फिर चौथा दिया है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए कि जिनमें दोनों सदनों के क्या हो, मतभेद हो। तो यह आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो ज्वाइंट सिटिंग है, ज्वाइंट सिटिंग जो है यह केवल और केवल उसी परिस्थिति में होती है जब किसी विधेयक को लेके जो संसद के दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, किसी बिल पर उन दोनों के बीच में मतभेद हो जाए। राज्यसभा का कुछ और मत हो और लोकसभा का कुछ और मत हो। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति,
ध्यान रखिएगा, बुलाता कौन है, प्रश्न यह पूछेगा कि जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है यह बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है भैया, अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। और ये जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, जो कि इसका विशेषाधिकार है। जब आपको संसद पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष करता है उसका अध्यक्षता, जबकि बुलाता है राष्ट्रपति। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको बुलाया जाता है, जो कि आपको उस कंडीशन में बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में मतभेद हो। और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, यह अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलता है भैया, अनुच्छेद 108 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की, जिसमें हम लोग दोस्तों पार्ट 1 में 20 प्रश्न करेंगे। अगली जो पार्ट आएगी दोस्तों हम लोग उसमें बाकी जो प्रश्न बचे हैं उसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है। प्रश्न वही है, घुमा दिया है बस आपको। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, दूसरा वित्त विधेयक के संदर्भ में, तीसरा साधारण विधेयक के संदर्भ में, और चौथा भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया साधारण विधेयक, सिंपल बिल जो है उसके संदर्भ में ही जो संयुक्त बैठक है, जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है, यह कंडक्ट हो सकती है। अदरवाइज चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो आपके, या फिर वित्त विधेयक हो, या फिर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन संबंधित कोई प्रोविजन हो, इसके संदर्भ में कभी भी संयुक्त बैठक के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया। कब होगा, जब किसी साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि दोनों सदनों के को क्या बुलाए, अधिवेशन के लिए बुलाए। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, जो कि हमको आगे प्रश्नों में मिलेंगे ऐसे प्रश्न। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और मिलते हैं दोस्तों हम लोग इसी प्रकार के वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।